गायक मीका सिंह ने एक वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री को इसलिए शुक्रिया कहा क्योंकि अब कई देशों में रुपए से खरीदारी की जा सकती है, या यूं कहें कि रुपए से वहां वैसे ही लेन देन होगा जैसा भारत में होता है। और गायक मीका सिंह ने इसी बात की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किया। मीका सिंह ने यह वीडियो कतर से शेयर किया और बताया कि वो वहां इंडियन करेंसी देकर शॉपिंग कर रहे हैं। मीका सिंह ने इसके लिए पीएम को धन्यवाद दिया। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ हफ्ते पहले ही 18 देशों में इंडियन करेंसी से सीधे लेन देन का रास्ता खोला है, जिसके लिए उन देशों के बैंकों और खरीदारी करने वाले को SVRA यानी स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट खोलना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जब भी किसी भारतीय को इन 18 देशों से खरीदारी करनी होगी तो वो रुपए में भुगतान करेंगे जो SVRA में ही जमा होगा। और इस रास्ते से भारत का रुपया विदेश में भी अपना दबदबा कायम करने की राह बनाएगा। वैसे भारत के कई पड़ोसी देश लगातार ये मांग कर रहे थे, क्योंकि अगर वो इंडियन करेंसी में कारोबार करेंगे तो डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। यानी अगर भारतीय रुपए में कारोबार होता है तो श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों को फायदा होगा, क्योंकि ये देश बहुत हद तक आयात और निर्यात के लिए भारत की करेंसी पर निर्भर हो जाएंगे और डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। भारत ने जिन देशों में इंडियन करेंसी के जरिए व्यापार का रास्ता खोला उन 18 देशों में श्रीलंका, यूके, रूस, ओमान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इजरायल, मलेशिया और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। इधर कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बागी हुए नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी येडियुरप्पा को सौंपी गई। बीजेपी ने कर्नाटक की कुल 224 सीटों में 212 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होते ही पार्टी में घमासान मच गया। और जिन नेताओं का नाम लिस्ट में नहीं था उनमें कई ने तो खुले तौर पर नाराजगी जता दी। बीजेपी ने अब तक कर्नाटक चुनाव के लिए 2 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 189 उम्मीदवारों के नाम थे तो दूसरी में 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पहली लिस्ट आने के बाद से ही नाराज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था, जबकि दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं होने से करीब आधा दर्जन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने तो बीजेपी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया और अब वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे ही नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी कर्नाटक के पूर्व सीएम येडियुरप्पा को सौंपी गई, क्योंकि उनके करीबी बताए जाने वाले जगदीश शेट्टार ने भी लिस्ट में नाम नहीं होने पर बागी तेवर दिखा दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। जिसके बाद जगदीश शेट्टार को दिल्ली बुलाया गया। कहा जा रहा है कि पार्टी नहीं चाहती कि कर्नाटक का ये बड़ा चेहरा चुनाव से ठीक पहले नाराज हो जाए, क्योंकि जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ मध्य से बीजेपी के विधायक हैं और वो लगातार 6 बार वहां से जीते हैं। इसके साथ ही वो येडियुरप्पा के बाद लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं और कर्नाटक में इस समुदाय के करीब 17% वोटर हैं। To contest election and last 6 consecutive election I got elected. बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात के बाद उनके चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई। हालांकि इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। यानी बीजेपी ने एक तरह से जगदीश शेट्टार को मना लिया। कहा जा रहा है कि येडियुरप्पा को भी इसी तरह बाकी नाराज नेताओं को मनाने का निर्देश दिया गया। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया अब एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उनके 2 सीटों से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो वरुणा विधानसभा सीट से ही मैदान में उतरेंगे। इससे पहले उनके कोलार सीट से भी चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे।